तेरा फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग भाग 6। गुरु भक्ति का संविधान। योग्य व्यवहार के नियम। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु को अविचारी सलाह नहीं देना चाहिए। हमेशा चुप रहो। जाने अनजाने गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। सदगुरु के चरण कमल की धूली अमृत प्रदान करती है। गुरु के पावनकारी चरणों को पवित्र धूली शिष्य के लिए सचमुच प्रदान स्वरूप है। आचार्य के पवित्र चरणों को धूली ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु के चरण कमल का स्पर्श है। गुरु कृपा और स्त्री का मुख, ये दोनों परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। अगर आपको एक की आवश्यकता हो तो दूसरी का त्याग करो। गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सदगुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सदगुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है, उसका हृदय शीघ्र पवित्र बनता है। गुरु के चरण कमल की धूली की महिमा अवर्ण्य है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अंतःकरण पूर्वक सदगुरु के प्रति दिनों दिन वर्धमान भक्तिभाव से अधिक उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा में रहने के लिए एक उत्तम मौका है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा में निहित है। शिष्य को समझ में आता है कि हिमालय की एकांत गुफा में समाधि लगाने की अपेक्षा गुरु की निजी सेवा करने से वह उनके ज़्यादा संयोग में आ सकता है। गुरु के साथ अधिक एकता स्थापित कर सकता है। गुरु को संपूर्ण बिनशर्ती आत्मसमर्पण करने से अचूक गुरु भक्ति प्राप्त होती है। जीवन के जंजाल से परे जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। प्रातःकाल में जागने के तुरंत बाद और रात्रि में सोने से पहले गुरु का चिंतन करो। पूर्णतः उनकी शरण में जाओ। दिन के दौरान अगर गुरु की सेवा के बारे में आज्ञा पालन में निष्ठा का अभाव या ऐसी कोई भूल हुई हो तो रात्रि में सोने से पहले उसका विचार करो। अपनी आवश्यकताएं कम करो, पैसे बचाओ और गुरु के चरण कमलों में अर्पण करो। इसमें आपकी गुरु भक्ति की कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निरत रहने के लिए संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मगन रहने वाला हो। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्तिभाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिनकी विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। शिष्य गुरु को जब तक योग्य गुरु दक्षिणा नहीं देगा, तब तक गुरु के दिए हुए ज्ञान का फल मिलेगा ही नहीं। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। शिष्यों के प्रकार। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, कभी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा होता है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य सुन, तू केले के तने जैसा मत बन, तू पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की चरण में जाओ, तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीज़ें नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना।
जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमंत कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो, अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह लिखा नहीं जा सकता, वह समझाया नहीं जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरकाल तक रहकर सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। शिष्य की कसौटी करने के लिए गुरु जब विघन डालें तब धैर्य रखना चाहिए। गुरु सेवा के कार्य में आत्मभोग देना, यह गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव विकसित करने का उत्तम साधन है। प्रार्थना, जप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा, ऊंचे भव्य विचार और समझ से मन की शांति उत्पन्न होती है। गुरु के आश्रय में गुरु की सेवा के दौरान शिष्य का बहुत ही नियमित रहना चाहिए। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। आपके हृदय रूपी उद्यान में निष्ठा, सादगी, शांति, सहानुभूति, आत्म संयम और आत्म त्याग जैसे पुष्प सुविकसित करो और वे पुष्प अपने गुरु को अर्घ्य के रूप में अर्पण करो। शिष्य को गुरु की संपत्ति पर निगरानी रखनी चाहिए, रक्षक की तरह उस पर सतत दृष्टि रखनी चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त न हो सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। अगर आपको सद्गुरु के जीवनदायक चरणों में दृढ़ श्रद्धा एवं भक्ति भाव होगा तो आपको गुरु भक्ति योग के अभ्यास में अवश्य सफलता मिलेगी। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है, गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। बाघ, सिंह या हाथी जैसे जंगली प्राणियों को पालना बहुत ही आसान है, पानी या आग पर चलना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य में अगर गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए तमन्ना न हो तो गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। गुरु भक्ति के योग अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखूट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या न माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही है। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। साधुत्व और संन्यास से
अन्य योगों से एवं दान से, मंगल कार्य करने आदि से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता, गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु भक्ति के लाभ। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। जिस मनुष्य को गुरु में श्रद्धा है वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है तब उसके जीवन का वैभव नष्ट हो जाता है। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है तब वह सब कुछ खो देता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्ल बनाती है, उनके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरुदेव के पावन चरणों का भावपूर्वक प्रक्षालन करके उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़को। यह महान शुद्धि करने वाला है। दिव्य गुरु के पवित्र चरणों की धूली बनना यह जीवन का अमूल्य लाभ है। आध्यात्मिक गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना सुबह की चाबी और शाम का ताला है। अर्थात सुबह होने से पहले एवं शाम होने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। सदगुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसीन वृक्ष जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिस हृदय में से निकली हुई आजब पूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं, अपितु दुख सहन करने की शक्ति एवं तितिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सदगुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। हर एक अपने ढंग से गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन गुरु चाहे उस प्रकार गुरु की सेवा कोई नहीं करना चाहता। शिष्य अपने गुरु की सेवा करना तो चाहता है पर किसी प्रकार का कष्ट सहना नहीं चाहता। सच्चे सुख का मूल। सच्चा सुख सदगुरु की सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देह देहात से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। अपने गुरु में, गुरु की महिमा में और गुरु के नाम जप के प्रभाव में सच्ची, पूर्ण, जीवंत और अविचल श्रद्धा रखो। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी, ऐसी आशा मत करना। जो गुरु मुक्तात्मा हैं उनके कार्य को अश्रद्धा से या संदेह से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर, मनुष्य एवं ब्रह्मांड के विषय में सच्चा ज्ञान गुरु से लिया जाता है। गुरु साधना रूपी नाव के कर्णधार हैं, लेकिन पतवार तो साधक को ही चलानी होगी। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं आनंददायक मार्ग है। गुरु भक्ति धर्म का सार है। गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव जीवन को सचमुच सार्थक बनाता है। गुरु भक्ति का आदि, मध्य और अंत मधुर एवं सुखदायक है। गुरु प्रेम एवं संसार प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गुरु की एवं लक्ष्मी की एक साथ सेवा नहीं हो सकती। गुरु द्रोह ईश्वर द्रोह के बराबर है। भक्ति का अर्थ। गुरु के प्रति भक्तिभाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना की उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इंकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। गुरु बिल्कुल हिचकिचाहट से रहित, निशेष एवं संपूर्ण आत्मसमर्पण के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। जैसे प्राय आजकल के शिष्य करते हैं, वैसे आत्मसमर्पण केवल शब्दों की बात ही नहीं होनी चाहिए। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है।
गुरु की कृपा भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नागिन के द्वारा डसे हुए लोगों के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु की प्रार्थना करो। गुरु सेवा की भावना आपकी रग रग में, नस रस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोषों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ, उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय हैं ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता, निश्चितता एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशावादी स्वभाव, मानसिक अशांति, रोग, निराशा, चिंता आदि से मुक्त होने में सहायभूत होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशावादी स्वभाव, मानसिक अशांति, रोग, निराशा, चिंता आदि से मुक्त होने में सहायभूत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के अनिष्टों का एक ही उपाय है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्व सुखमय अविनाशी आत्मा को भीतर ही खोजो। एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं छुड़ा सकता। इसी प्रकार जो खुद दुनियादारी के कीचड़ में फंसा हुआ हो वह दूसरों की मुक्ति नहीं करा सकता। इसलिए गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, ध्येय एवं वास्तविक रस का विषय बनाओ। आप सर्वोच्च सुख प्राप्त करोगे। गुरु के प्रति भक्तिभाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। यदि आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो काम वासना वाला जीवन जीना छोड़ दो। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का। गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में विवेक वैराग्य का उत्पन्न होता है। ध्यान के समय शिष्य को सद्गुरु के प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और वह अविचल श्रद्धा प्रदान करे। जो गुरु के नाम का जप करता है उसको केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु एवं दिव्य ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। शिष्य को अपने गुरुदेव का जन्मदिन बड़ी भव्यता से मनाना चाहिए। सत्य शिष्य को सीख। जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट, मार व उनके मर्मभेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार के पीछे शिष्य की गलती निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मनभेदी शब्दों से शिष्यों को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वर चित्त सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे, अपने मनभेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। उनको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। वह तरह तरह की चोट पहुँचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे, अन्यथा तो नीरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर न रह जाओ इसलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हारे नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी न। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गड़ना पड़ेगा न। शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा पूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना तो एक बात मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी, गुरु के शब्द बाणों से खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्ध है, सिद्धियाँ पीड़ा से प्राप्त होती हैं। जो हमारे आत्मा की आत्मा हैं
जो सब कुछ है उनकी प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। बड़ी भारी संख्या में कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाएं तो हे मित्र, प्राण जाएं तो जाएं पर भागना मत। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत बन जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ, तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्ष आदि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्थानार्थ सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में कसते हैं, तब साधक कहता है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे। उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत न हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे बरसों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गड़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चित ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे अथवा कोई पकड़ हो गई है। तात्कालिक गलती हो तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के लिए समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल एवं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विवत्स रूप धारण करते हैं। अरे रोले, एकांत में बैठकर रोले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी। वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैलाकर रखते हैं कि गढ़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट, फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकार वश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है। अतः हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।